डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा, आज डीएनए का वर्ल्ड वॉर एडिशन है। ईरान और इजराइल अमेरिका के गठबंधन के बीच आज से शुरू हो चुका युद्ध कैसे विश्व युद्ध में बदल चुका है, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। मित्रों, अब से 9 घंटे पहले इस युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक देश पर हमले से हुई थी, लेकिन 9 घंटे बाद हमले की चपेट में 10 देश आ चुके हैं। इसीलिए हम इस युद्ध को विश्व युद्ध का नाम दे रहे हैं। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए इस विश्व युद्ध के पहले दिन कितनी बड़ी तबाही मची, कौन किस पर भारी पड़ा, किन किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ईरान ने एक का बदला कैसे 9 देशों से लिया। आज आपको पता चलेगा इजरायली मीडिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत का जो दावा किया है उसका सच क्या है। इस पर ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान आ चुका है। इजराइल के दावे के मुताबिक क्या सच में ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है? आज आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, रमजान में एक मुस्लिम देश पर इतना बड़ा अटैक हो गया और मजहब के नाम पर इस्लामिक नेटो बनाने जा रहे मुस्लिम देश कर क्या रहे हैं। और मित्रों, आज हमारे वर्ल्ड वॉर एडिशन में आप ये भी जानेंगे कि इस भीषण युद्ध का आप पर क्या असर पड़ने वाला है। कैसे युद्ध शुरू होते ही सोने ने रफ्तार पकड़ ली है, जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान की घातक मिसाइलों ने पकड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप तीसरे विश्व युद्ध के पहले दिन के 5 बड़े अपडेट देख लीजिए। इजरायली मीडिया का दावा है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई है। हालांकि यह दावा इजराइल के एक चैनल का है। अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासिरज़दे और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मोहम्मद कापकोर के मारे जाने की भी खबर है। रॉयटर्स की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों की चपेट में ईरान के 32 में से कम 20 प्रांत आ गए हैं। इस बात की जानकारी ईरान की सरकार ने दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है अमेरिका खामनेई के शासन को खत्म कर देगा और ईरान को किसी हालत में परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। दुनिया की कई शिपिंग कंपनियों ने इस रूट से तेल की शिपिंग बंद कर दी है। इससे दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका बहुत तेज हो गई है। डीएनए मित्रों, आज आपको इस विनाशकारी युद्ध के 5 सबसे महत्वपूर्ण वीडियो भी देखने चाहिए जो इसकी विभीषिका को दिखाते हैं। यह वीडियो खामनेई के ठिकाने पर हमले का है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई थे। शुरुआती हमले में खामनेई के दफ्तर को निशाना बनाया गया। हमलों से खामनेई के ऑफिस और निवास की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। मिसाइल गिरने के बाद खामनेई के आवाज से भी धुआं उठता दिखाई दिया। इस हमले के बाद लोग भागते नजर आए। ईरान के पलटवार का डर अमेरिकी सेना के अंदर भी दिखाई दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद अमेरिकी सैनिक बचकर भागते नजर आए। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल्स दागी हैं। सीरिया के तट से दागी गई ये मिसाइल्स आसमान से गुजरती दिखाई दी, नीची उड़ान भरकर ईरान तक पहुंची। इन मिसाइल्स ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ईरान ने बहरीन के अमेरिकी नेवल बेस पर भी बहुत बड़ा हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया ईरान के हमले में बहरीन के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद बहरीन नेवल बेस में बड़ा धमाका होता नजर आया। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े बिजनेस सेंटर यूएई के दुबई पर भी हमला कर दिया। इस दौरान कई गगनचुंबी इमारतों से धुआं निकलता दिखाई दिया। ईरान ने दुबई में कम से कम 5 मिसाइल्स दागी हैं। यूएई ने ईरान पर पलटवार करने की बात कही। मित्रों, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल की मीडिया के उस दावे की है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की बात कही गई। लेकिन इस खबर को लेकर जब तक अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई बयान ना आ जाए या फिर ईरान इस बात की पुष्टि ना कर दे, इजराइल की मीडिया की खबर पर मोहर नहीं लग सकती। ये बात सच है। आज अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहला हमला खामनेई के ऑफिस और निवास पर किया और खामनेई के घर की जो सैटेलाइट तस्वीर आई है उसमें भी तबाही ही दिखाई दे रही है। लेकिन शुरुआती खबरों के मुताबिक खामनेई को हमले से पहले वहां से निकाल लिया गया था। अब इस खबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी नहीं आया है, जो इस दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। छोटी छोटी खबरों को सबसे पहले ब्रेक करने वाले ट्रंप खामनेई की मौत के बाद चुप रहेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची से यह सवाल किया गया। उनका जवाब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे अभी अभी खबर एक ये भी आ रही है कि
खामनेई ईरान के लोगों को जल्द ही संबोधित भी कर सकते हैं। मित्रों, अब्बास अराक्ची पूरी तरीके से आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं। वो ईरान के विदेश मंत्री हैं। अगर वो खामनेई के सुरक्षित होने का दावा कर रहे हैं तो जब तक इजराइल या अमेरिका इसकी पुष्टि सबूतों के साथ ना कर दे, तब तक इजराइल के चैनल के दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाता। मित्रों, लेकिन यह बात तो तय है, मिडिल ईस्ट के 10 देशों में धमाके के बाद एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो गई है जो विश्व युद्ध में बदल सकता है। मित्रों, आज आपको इस युद्ध की शुरुआत की टाइमिंग के बारे में भी जानना चाहिए और यह भी समझना चाहिए ईरान पर सबसे बड़ा हमला कहां से और कैसे कैसे किया गया। आज सुबह 11:30 बजे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर आसमान और समंदर से हमला बोला, जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले इजरायली वायुसेना के F-35 और अमेरिकी F-22 फाइटर जेट्स ने हमला शुरू किया। ये हमले इजराइल से शुरू हुए। इसके बाद समंदर से अमेरिकी युद्धपोतों ने टॉमाहॉक मिसाइल्स दागी और एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से भी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। आज आपको ईरान के शहरों पर हमले का रूट भी समझना चाहिए। आखिरकार मिसाइलें किस रास्ते से ईरान तक पहुंची? इजरायली एयरफोर्स के जेट्स इजराइल से सीधे उड़े और जॉर्डन, सऊदी और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान के करमनशाह और तबरीज शहर पर बम बरसाए। इजराइल के कुछ जेट्स ने सीरिया में रिफ्यूलिंग करवाकर इराक के रास्ते तेहरान में अटैक किया, जिससे ब्रिटेन और जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने भी इजराइल का साथ दिया। अमेरिकी युद्धपोत सीरिया के तट पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमले में ईरान को चौंकाने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों ने यहां से भी टॉमहॉक मिसाइल्स दागी। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, जो अरब सागर में मौजूद है, उससे उड़े फाइटर जेट्स ने दक्षिण पूर्वी ईरान के शहरों को निशाना बनाया। पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों ने ईरान के इस्फहान, तेहरान, कोम और करच पर टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। अमेरिका के 9 युद्धपोत इस वक्त पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं, जो ईरान पर हमले में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद अमेरिकी सबमरीन से ईरान के बंदर अब्बास और बुशेर पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड और उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में मौजूद है, लेकिन अभी तक इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने हमले में हिस्सा नहीं लिया है। मित्रों, आज से पहले मिडिल ईस्ट में इतने बड़े पैमाने पर अटैक नहीं हुआ था। इजराइल की सेना ने कहा है हमले की हर मिसाइल के पास एक एड्रेस था, यानी निशाना बहुत तय करके लगाया गया था। इस अटैक का मकसद एक साथ ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल डिपो, परमाणु संस्थानों को खत्म करना था। इसके अलावा इन हमलों में ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया।